क्या यही असली चेहरा है ताइशुआन पवित्र भूमि का, जो पूर्वी मरुभूमि की 6 पवित्र शक्तियों में से एक है? तुम ताकतवरों को खुश करने के लिए कमजोरों को दबाते हो और अपनी ही बेटी को आग के गर्जे में धकेलते समय तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती। शुरू से लेकर अंत तक तुमने एक बार भी ताइशुआन की पवित्र कन्या से उसकी राय पूछने के बारे में नहीं सोचा। आज मैं उसके लिए न्याय मांगूंगा। ये लोग खड़े थे और एक युवा शिष्य के गुस्से भरे शब्द सुन रहे थे। वह था ये चेन, ताइशुआन पवित्र भूमि का एक आंतरिक शिष्य। इतनी हिम्मत! एक मामूली आंतरिक शिष्य पवित्र स्वामी का सामना करने की जरूरत करता है। और पूरे हॉल पर एक भयानक दबाव छा गया, उसके क्रोध और शक्ति को दर्शाते हुए। यह साफ था कि वह व्यक्ति एक सर्वोच्च शक्तिशाली गुरु था। वह कोई और नहीं बल्कि ताइशुआन पवित्र स्वामी था। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, पूरा हॉल शांत हो गया। ये चेन ने अपने ऊपर भारी दबाव महसूस किया। उसके माथे पर ठंडा पसीना आने लगा, लेकिन फिर भी वह चुका नहीं। पवित्र स्वामी, मैं सिर्फ पवित्र कन्या के लिए न्याय मांगना चाहता हूँ। मैं उसे इस तरह बर्बाद होते नहीं देख सकता। तभी कई लोगों को सच्चाई समझ आई और उनके चेहरे अजीब हो गए। असल में ये चेन का गुस्सा इसलिए था क्योंकि वह लंबे समय से पवित्र कन्या को पसंद करता था और अब कोई दूसरा व्यक्ति उसे ले जा रहा था। तभी सभी की नजर उस युवक पर गई जो पवित्र स्वामी के पास शांत बैठा चाय पी रहा था, मानो उसे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह था गुचांगे। गुचांगे की गहरी आंखें उसके हाथ में पकड़े चाय के कप पर टिकी थी और वह उसके ऊपर उठती भाप को हल्के से फूंक कर हटा रहा था। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो उसके चेहरे पर एक ऐसा भाव दिखता था जो हर चीज को नजरअंदाज करता हुआ पूरी तरह उदासीन था। उस वक्त वह पूरी तरह उलझा हुआ था क्योंकि उसकी यादें किसी और की यादों के साथ मिल रही थी। वह एक ट्रांसमाइग्रेटर था। कुछ ही पल पहले वह अपने कमरे में सो रहा था और अगले ही पल आँख खोलते ही वह इस खतरनाक काल्पनिक दुनिया में पहुंच गया और उसका बैकग्राउंड बेहद डरावना शक्तिशाली था। सुनने में यह सब बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अपने पिछले जीवन में अनगिनत उपन्यास पढ़ने के अनुभव के कारण गुचांगी को अपनी स्थिति बिल्कुल साफ समझ आ गई थी। वह बस एक खलनायक विलन था, ऐसा खलनायक जिसे कुछ ही अध्यायों में कुचल दिया जाता है। तभी एक ठंडी आवाज गूंजी और एक जबरदस्त दबाव फैल गया। बोलने वाला था चूशुआन, नया पवित्र पुत्र। वह ठंडे चेहरे के साथ आगे बढ़ा। उसकी हथेली के चारों ओर रहस्यमयी चिन्ह रून चमकने लगे और उसकी दिव्य आभा बढ़ने लगी। वह किसी भी पल हमला करने को तैयार था। यह उसका मौका था खुद को साबित करने का। इसकी साधना शक्ति खत्म कर दो और इसे बाहर निकाल दो। हाँ, इससे हम युवा स्वामी को संतुष्ट कर सकते हैं। बाकी बुजुर्ग भी एक एक करके उठे और ये चेन को कोसने लगे। दूर से आए मेहमान ये सब देखकर हैरान थे। आखिर ये सफेद कपड़ों वाला युवक है कौन? उधर ये चेन का चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ आ गया कि हालात उसके खिलाफ जा रहे हैं। सब लोग गुचांगे को खुश करने में लगे थे, यहाँ तक कि सुकिंगे भी उसके पक्ष में नहीं बोली। ये क्या हो रहा है? सब कुछ मेरी उम्मीद से बिल्कुल अलग क्यों है? तभी उसके उंगली की अंगूठी से ठंडक फैल गई, जिसने उसे थोड़ा शांत किया। गुचांगे अभी भी अपनी जगह बैठा था, लेकिन अब उसकी आंखों में हल्की दिलचस्पी दिखी। नए पवित्र पुत्र चूशुआन तुरंत आगे आया। वह बोलते बोलते ही हमला करने के लिए आगे बढ़ गया। उसकी हथेलियों में जादुई चिन्ह चमकने लगे और उसने ये चेन पर एक शुरुआती हमला किया। धड़ाम! पूरा हॉल एक जोरदार धमाके से गूंज उठा। चूशुआन के हाथों के चिन्ह मिलकर एक भयानक बिजली की तरह बन गए, जो गरजते हुए अजगर जैसी दिख रही थी। एक पवित्र पुत्र होने के नाते चूशुआन बाकी सबसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, और ये चेन बस एक साधारण आंतरिक शिष्य। सबको यकीन था कि नतीजा पहले से तय है। फिर आग और बिजली टकराई। एक भयानक धमाका हुआ। नतीजा? चूशुआन पीछे हिल गया। उसका शरीर कांप उठा, लेकिन ये चेन वही खड़ा रहा, आत्मविश्वास से भरा हुआ, जैसे कोई अग्नि देवता हो। क्या? सब चौंक गए। इतना शक्तिशाली! कई महिला शिष्य उसकी ताकत देखकर प्रभावित हो गईं। सबको यकीन नहीं हुआ। एक स्पिरिट पैलेस स्तर का व्यक्ति आधा ट्रांसेंडेंस स्तर के पवित्र पुत्र को रोक रहा था।
यहाँ तक कि पवित्र स्वामी भी हिल गए। लेकिन एक व्यक्ति था जिसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, गुचांगगे, क्योंकि ये चेन एक भाग्यशाली नायक था और ऐसे नायक हमेशा सबको गलत साबित करते हैं। और बोला, चिंग, तुम्हें इस ये चेन पर काफी भरोसा है ना? यह सुनकर सुकिंगगे हल्का सा कांप गए। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी हरकतों से सब साफ था। गुचांगगे मुस्कुराया, हाँ, तुम शांत दिखने की कोशिश कर रही हो ताकि मुझे लगे कि तुम्हारा इससे कोई संबंध नहीं है। क्या तुम डरती हो कि मैं इसके साथ कुछ करूंगा? कितनी चालाक हो तुम। कुछ ही शब्दों में उसने उसकी चाल पकड़ ली। सुकिंगगे असहज हो गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। गुचांगगे ने अपने कप की तरफ देख, खाली है। सुकिंगगे चुपचाप चाय भरने लगी। दिलचस्प, गुचांगगे मुस्कुराया, हाँ। उसके लिए यह सब एक क्लीशे कहानी जैसा था। ये चेन इसलिए परेशान था क्योंकि उसने सुना था कि पवित्र स्वामी ने अपनी बेटी को पिछली रात गुचांगगे के पास भेजा था। लेकिन सच्चाई, गुचांगगे ने उसे छुआ तक नहीं। अब तक की घटनाओं से गुचांगगे समझ गया सुकिंगगे ही कहानी की नायिका है और ये चेन नायक। सुकिंगगे समझदार थी। उसे पता था कि ये चेन गुचांगगे से नहीं जीत सकता, इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। लेकिन गुचांगगे सब समझ चुका था। जबरदस्ती तोड़ा हुआ फल मीठा नहीं होता, लेकिन प्यास जरूर बुझा सकता है। तभी चुशुआन बोला ने, मैंने तुम्हें कमांगा। वह फिर से लड़ना चाहता था, लेकिन तभी गुचांगगे उनके पास आ गया और हाथ उठाकर उसे रोक दिया। एक भयानक शक्ति पूरे हॉल में फैल गई, जैसे आसमान टूट पड़ा हो। हर किसी के दिल में डर बैठ गया। धड़ाम, ये चेन जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। वह सिर तक नहीं उठा पा रहा था। वह पूरी तरह दब चुका था। उसने अपने अंगूठी वाले गुरु को बुलाने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। यह इतना शक्तिशाली कैसे है? उसने ऊपर देखा। गुचांगे उसे ऐसे देख रहा था जैसे कोई चींटी को देखता है। गुचांगे अंदर ही अंदर मुस्कुराए। अगर मैं इसे लड़ने देता तो यह हीरो सबको हराकर मुझे भी चुनौती देता, लेकिन मैं भी ट्रांसमाइग्रेटर हूँ और मेरे पास भी चीट है। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। मेरे साथ खेलना चाहता है? अभी बहुत कच्चा है तू। गुचांगे ने मन ही मन सोचा और हल्के से सिर हिला दिया। सफेद बर्फ जैसे कपड़े पहने, हाथ पीछे बांधे, वह ऊपर से नीचे देख रहा था। उसकी नजर ऐसी थी जैसे कोई इंसान किसी उछलती कूदती चींटी को देख रहा हो। दूसरी ओर ये चेन चारों खाने चित्त घुटनों के बल झुका हुआ था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, गुस्से और अपमान से भरा हुआ। उसके शरीर से ठंडा पसीना बोह रहा था और चाहे जितनी कोशिश कर ले, वो सिर तक नहीं उठा पा रहा था। फिर उसने अपना सिस्टम खोला। उसका सिस्टम एक गेम की तरह था जिसमें उसकी सारी जानकारी दिखती थी। डेस्टिनी पॉइंट्स, 50 फॉर्च्यून वैल्यू, 30 डार्क, सिस्टम शॉप। बन उसने अभी अभी ये चेन को दबाकर 50 पॉइंट्स कमाए थे। उसने सिस्टम से पूछा ना, अगर मैं अभी ये चेन को मार दूं तो क्या होगा? सिस्टम ने जवाब दिया, अभी ऐसा मत करो। उसका फॉर्च्यून वैल्यू तुमसे बहुत ज्यादा है। अगर तुम उसे मारोगे तो तुम्हें भारी नुकसान बैकलैश झेलना पड़ेगा। गुचांगे ने सिर हिलाया। कमाल की बेकार सेटिंग है। उसका फॉर्च्यून वैल्यू सिर्फ 30 था, वो भी डार्क, जबकि ये चेन का फॉर्च्यून सैकड़ों में था। सिस्टम के अनुसार फॉर्च्यून के स्तर होते हैं रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लॉन्ज, सायन, ब्लू, पर्पल। साधारण लोग रेड होते हैं। ये चेन ग्रीन था और डार्क मतलब सीधा बैड लक, जैसे चाय पीते समय अचानक दम घुट जाना, चलते चलते बिजली गिर जाना। गुचांगे ने सोचा, इसे मारने के लिए जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे इसका भाग्य खत्म करना होगा। और ये प्रक्रिया मुझे पसंद है। उसके चेहरे पर कुछ नहीं बदला, लेकिन अंदर से वह एक खतरनाक मुस्कान हंस रहा था। तो इसका मतलब मैं किसी स्वर्ग के प्रिय पुत्र को तब तक नहीं मार सकता जब तक उसकी किस्मत फॉर्च्यून को धीरे धीरे खत्म न कर दूं। सिस्टम से काफी देर बात करने के बाद गुचांगे ने भौं उठाते हुए पूछा, हाँ होस्ट, फॉर्च्यून एक बहुत ही रहस्यमयी और अनगिनत चीज है। आपकी ताकत से अभी ये चेन को मारना मुश्किल नहीं है, लेकिन ऐसा करने पर कई अनपेक्षित घटनाएं हो सकती है और सबसे बड़ा खतरा आप खुद बन सकते हैं।